अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 10.3 जो है वो करने वाले हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज 9.4 की थी, उसी तरह इसके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर आपको डबल एंगल फार्मूला, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको प्रूफ भी सिखाए थे, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, टेंजेंट 2 अल्फा, यानी डबल एंगल, ट्रिपल और हाफ एंगल फार्मूले जो हैं उसको हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं, पिछली वीडियो आपने देख ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई मसला पेश आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है, उसने हमें साइन अल्फा की कीमत दी हुई है। तो हमने साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा की कीमत मालूम करनी है। तो हमें पता है कि साइन 2 अल्फा के अंदर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आना है। तो हमें पहले यहाँ से कॉस अल्फा की कीमत निकालनी है। तो आप स्टूडेंट ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसको बस सॉल्व करने से ही करना है। जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज 13 है, उसका स्क्वायर 169 आएगा। परपेंडिकुलर 12 है, उसका स्क्वायर 144 आएगा। तो 169 में से 144 निकालेंगे तो 25 आएगा। और 25 का जब हम जजर लेंगे तो हमारे पास जमा नफी 5 आएगा। लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेंट क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट है, तो हम जमा का 5 लिखेंगे और हमारी जो बेस की वैल्यू है वो 5 निकल आएगी। तो इस तरह आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फंडामेंटल फार्मूला जो है साइन स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 का यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बदल जैसे आपका दिल करे। तो इसका मतलब हमारी यहाँ से जो कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आएगी वो लिख लेते हैं। बेस हमारा निकलेगा 5, तो 5/13 यानी हाइपोटेन्यूज। कू होता है कायदा बटा वतर। अब देखें साइन अल्फा उसने दिया था, कॉस अल्फा हमने निकाल लिया। अब इसका पहला जुज है, तो फार्मूला ये होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जस्ट हम करेंगे क्या स्टूडेंट, इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर दें। साइन अल्फा हमारे पास है 12/13 और कॉस अल्फा जो है वो हमारे पास है 5/13। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 12 ने 2 से ज़रब खानी है, 24 आ जाएगा। 24 ने 5 से ज़रब खाई तो 120 और बटे में 13 से 13 ज़रब खाएगा तो 169। तो हमारे पास ये साइन 2 अल्फा का जो आंसर है वो निकल आया। इसके बाद स्टूडेंट कॉस 2 अल्फा का आंसर निकालने के लिए इसका हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो कॉस 2 अल्फा का हमारे पास फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की कीमत हमने निकाली 5/13, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 25/169 हो जाएगा। माइनस साइन अल्फा की कीमत 12/13 है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 144/169 हो जाएगा। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। 169 तो यहाँ आएगा 25 माइनस 144। अब 144 में से 25 निकाल दें तो यहाँ 9 आएगा और 13 में से 2 गए तो 11 माइनस 119 और बटे में आ जाएगा 169। अब स्टूडेंट चलते हैं, तीसरा जो हिस्सा है उसको सॉल्व करने के लिए टेंजेंट 2 अल्फा की कीमत हमने निकालनी है। तो टेंजेंट 2 अल्फा हमें पता है ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा के। अब स्टूडेंट साइन 2 अल्फा की हमने कीमत निकाल ली है, ये वाली 120 बटे में 169। अब आगे तकसीम है तो ये तकसीम कॉस 2 अल्फा उसकी कीमत माइनस 119 बटे में 169। अब तकसीम को बदल दें आप स्टूडेंट ज़रब के अंदर, तो नीचे वाली जो रकम है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो माइनस बेशक ऊपर लगा दें या नीचे, तो ये इससे कट जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस 120/119। तो देखें स्टूडेंट, बेसिक हमें डबल एंगल फार्मूला जस्ट लगाना है
और वैल्यूज जो आती जाएगी उसको हमने सब्स्टिट्यूट करते जाना है। इसके बाद इसका दूसरा यूज कर लीजिएगा, वो कॉस अल्फा की आई थिंक कीमत दी होगी। इसी तरह आप साइन अल्फा निकाल लेंगे, आपकी मर्जी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लें या फंडामेंटल फार्मूले की मदद से। चलते हैं आप स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने प्रूव करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है, हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 कॉट 2 अल्फा। अब स्टूडेंट 2 वैसे ही, और कॉट 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा ओवर में साइन 2 अल्फा। अब अगेन 2 वैसे ही, अब cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है स्टूडेंट cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद ओवर में है साइन 2 अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा cos अल्फा। मेन है कि आपको जस्ट फार्मूले अगर याद है तो आप पुट करते जाएंगे, आपका आंसर खुद ब खुद जो है वो चलता आएगा। अब ये 2 2 से कट जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेंटर में माइनस है, उसको आप नीचे वाली रकम के साथ दोनों के साथ अलग अलग लिख दे, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे में आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बटे में उसी तरह ये दोनों रकमें इसके साथ भी आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ऊपर कोस स्क्वायर की एक पावर इस कोस अल्फा से कट जाएगी, या साइन स्क्वायर एक पावर अल्फा से, ऊपर बच गया कोस अल्फा बटे में आ गया साइन अल्फा माइनस यहाँ ऊपर बचा साइन अल्फा और बटे में बचा कॉस अल्फा। अब स्टूडेंट कॉस बटा साइन हमारे पास होता है कॉट अल्फा और साइन बटा कॉस हमारे पास होता है टेंजेंट अल्फा। और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमारे पास क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखने के बाद, यानी आप जब पहला स्टेप कर लोगे साइन 2 अल्फा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर में हमारे पास यहाँ 1 है, तो फंडामेंटल फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ये 1 की वैल्यू है। अब आगे ये प्लस कॉस 2 अल्फा का फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा नफी साइन स्क्वायर अल्फा। देखें फार्मूला जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा इससे कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ओवर में हमारे पास एक ये मिलके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 2 से 2 कटेगा, इसकी एक पावर इससे कट जाएगी, ऊपर बच गया साइन अल्फा बटे में बचेगा कॉस अल्फा, और साइन बटा कॉस हमारे पास होता है टेंजेंट अल्फा के इक्वल। और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन को जस्ट चैप्टर 9 की तरह सिर्फ हमें फार्मूला याद रखना है। अगर हमें फार्मूला याद है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते जाएं और बड़ी आसानी के साथ हर क्वेश्चन अपना आंसर जो है वो खुद ब खुद देता रहेगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा, और अगर ना समझ आएगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो नई तर्ज का या नया कोई टिपिकल क्वेश्चन है वही मैं आपको करवाऊं। तो जो क्वेश्चन आपसे फिर भी सॉल्व ना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उसी तरह आप क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड यहाँ लिखेंगे, फिर ये रकम, तो मैं यहाँ से आगे शुरू करता हूँ। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 2 अल्फा माइनस टेंजेंट की जगह आ सकता है साइन 2 अल्फा ओवर में कॉस 2 अल्फा। अब स्टूडेंट इसका ले लें एलसीएम,
तो cos 2 अल्फा इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां बचेगा 1 नफी sin 2 अल्फा। अब स्टूडेंट 1 की जगह फंडामेंटल फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दे, cos स्क्वायर अल्फा जमा sin स्क्वायर अल्फा, आ गई ये माइनस साइन 2 अल्फा की जगह आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, या 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये अपनी मर्जी है। अब यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा लिखने की बात है। अब बटे में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा नफी साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा एक टिपिकल पॉइंट समझिएगा, मैं ऊपर वाली रकम को कॉस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूं तब भी ठीक है, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख दूं तब भी ठीक है, क्योंकि यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें जरा गौर करें, नीचे हमें कॉस अल्फा जो प्रूव करना है वो पहले चाहिए, इसी तरह ऊपर भी कॉस अल्फा पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जरूरी है, ये बात भूलिएगा नहीं, आपने यहाँ फार्मूला यूज करना है cos अल्फा नफी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अगर आपने यहाँ फार्मूला यूज कर लिया साइन अल्फा नफी cos अल्फा, गलत नहीं है वो, लेकिन आपका प्रूव नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर या ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर समझ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने फार्मूले में साइन अल्फा नफी cos का होल स्क्वायर लिखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगी। तो ये लिख लिया, ओवर में इसको एक मरतबा जमा के साथ लिख ले और एक मरतबा इसको माइनस के साथ, तो ये माइनस में आ गया और ये cos अल्फा जमा साइन अल्फा। अब स्टूडेंट इसकी एक पावर इसकी एक रकम से खत्म हो गई, तो ऊपर हमारे पास बचा cos अल्फा नफी साइन अल्फा और ओवर में हमारे पास बचा cos अल्फा जमा साइन अल्फा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखें स्टूडेंट, बेसिक फार्मूलाज आइडियाज कंसेप्ट जब आपने याद कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट अहम शार्ट क्वेश्चन के लिए है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो रकम है हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फा, ओवर में है 1 माइनस साइन अल्फा और होल के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे 1 है तो इसका फंडामेंटल फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह मैं हाफ एंगल फार्मूला पुट कर देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी उसकी जगह भी अल्फा बाई 2 हाफ एंगल, आगे प्लस। अब देखें स्टूडेंट, हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2 अल्फा अगर हो तो वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। चूंकि अच्छा, आप ज़हन में एक बात ये भी आ रही होगी कि हमें कैसे पता है कि हमने यहाँ हाफ एंगल लगाना है। तो देखें स्टूडेंट, हमारी राइट हैंड साइड हमें बता रही है कि जो साइन के साथ एंगल है वो हाफ आने चाहिए। आप इसको यही समझे कि ये थीटा ही है, ये सिंगल ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। मैंने इसकी जगह हाफ एंगल क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है। तो इसके बाद साइन 2 अल्फा अगर हमारे पास हो तो वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा है, इट मीन ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। जब यहाँ डबल होता है तो 2 साइन अल्फा सिंगल आता है। अब यहाँ सिंगल है तो 2 साइन हाफ आ जाएगा, यानी 2 साइन हाफ कॉस हाफ। यानी अगर यहाँ पे डबल होता यहाँ 1 1 आता है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ हाफ आएगा ओवर में। सिमिलरली नीचे भी 1 है तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जमा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस माइनस की वजह से यहाँ फार्मूले वाला -2, अगेन ऊपर वाला जैसे हमने लिखा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 और होल के ऊपर जो है वो हमारे पास जजर है। आप जजर अलग-अलग भी लिख सकते हैं, होल भी।
अब ऊपर देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो फार्मूला बना ए जमा बी और इसका आएगा होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकम के ऊपर जजर अलहदा कर देते हैं। बटे में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफी 2 साइन ए बी। तो बटे में आ जाएगा ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। और नीचे वाले पे भी आप जजर अलहदा लिख रहे, ऊपर वाले पे अलहदा। अब ये जजर स्क्वायर से कट जाएगा, ये जजर स्क्वायर से कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 50 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 और बटे में हमारे पास क्या बचा, साइन अल्फा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है जी।